संगीत माला भाग 29। अमीर खुसरो। संगीत, साहित्य, कला के क्षेत्र में हजरत अमीर खुसरो का नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा। खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता अमीर मोहम्मद शकुद्दीन बलबन से पटियाली आकर बस गए। अमीर मोहम्मद के देहांत के बाद खुसरो को तत्कालीन गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलबन का राज्याभिषेक प्राप्त हो गया। कई राज्यों में नौकरी करने के बाद अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। संगीत प्रेमी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में खुसरो का सर्वोच्च स्थान था। खुसरो संगीत के साथ साथ शायरी का भी शौक रखता था। कला के क्षेत्र में एक महानायक के रूप में अमीर खुसरो उभरे। काव्य हो, संगीत हो, वाद्य यंत्रों का आविष्कार या भाषाओं में पकड़ की बात हो, खुसरो को ईश्वरीय देन थी। वे जहाँ फारस के अच्छे कवि थे, वहीं खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो बादशाह पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने उनके ग्रंथ नूर सिंह पर किरानुद्दीन सादेन तथा एजाजे खुसरव में संगीत की विस्तार से चर्चा की है। उन्हें ईरानी संगीत का ज्ञान भी था, किंतु भारतीय संगीत के वे घोर प्रशंसक थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक काल में लोकप्रिय छोटे ख्याल का आविष्कार उन्होंने ही किया था। कई विद्वान मानते हैं कि छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों को अमीर खुसरो ने जन्म दिया। उनके तराने प्रायः एक ताल के थे तथा उसमें फारसी के शेर होते थे। वाद्य यंत्रों के आविष्कारक के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। बताया जाता है कि वीणा में 4 तारों के स्थान पर 3 तार लगाकर उसे सहतार की संज्ञा दी, जो आगे चलकर सितार के रूप में विकसित हुआ। यह भी कहा जाता है कि पखावज को 20 से 2 भागों में विभाजित कर उन्होंने तबले की रचना की। नए रागों व तालों की रचना के लिए भी अमीर खुसरो को याद किया जाता है, जिसमें राग फूरिया, पूर्वी, सहाना, साजगिरी आदि रागों तथा झूमरा 3 ताल, आड़ा 4 ताल, पस्तो, सूलफाग आदि उल्लेखनीय है। सन 1334 में खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद से वे विरक्त हो गए और सन 1335 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पायताने बनाई गई, जहां आज भी प्रतिवर्ष
कव्वाल उनकी याद में उर्स मनाते हैं। इस प्रकार खुसरो की बहुत संक्षेप जीवनी में उनकी एक झांकी सी मिलती है। खुसरो जैसे महात्मा युगों में कुछ होते हैं, उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है। निजामुद्दीन औलिया जैसे गुरु के शागिर्द खुसरो का ध्यान हमेशा आदि शक्ति पर रहता था। उसी ईश्वर की कृपा से वह इतने कार्यों को कर सके।